हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब इंग्लिश ऑनर्स हब। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का DSE 12 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम करने वाले हैं बेसिकली आई सी अंटू वारिशा। इसको लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। चलिए अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं। तो ये मेजर फिगर रहे हैं पंजाबी और हिंदी लिटरेचर की। इनको जाना जाता है फर्स्ट मेजर फीमेल जिन्होंने जो रही है पंजाबी, और इन्होंने पोएट्री भी लिखी है और नॉवलिस्ट भी रही है। तो इनके कुछ थीम्स होते हैं जो इनके वर्क में ज़्यादातर देखे जाते हैं, जैसे कि लव, लॉ, सोसाइटल इश्यूज। और इनका जन्म हुआ था पार्टीशन से पहले। तो जितने भी इनके वर्क हैं सबसे ज़्यादा इन प्री पार्टीशन चीज़ों के बारे में ही है, और इनको बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं इनके वर्क्स के लिए ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं अपना आई सी अंटू वारिशा जिसको इन्होंने लिखा है। तो स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन ब्रेकिंग करके। स्टार्ट करते हैं। टुडे आई इम्प्लोर वारिशा टू स्पीक फ्रॉम हिज ग्रेव एंड टर्न ओवर अ पेज ऑफ बुक ऑफ लव। तो बोलती हैं, मैं आज बोल रही हूँ वारिशा को। वारिशा कौन है? ये बहुत अच्छे बुक राइटर रहे हैं। तो बोलती है नेक्स्ट लाइन में, इधर बोलती हैं कि उठो अपने ग्रेव से और वही बुक के पन्ने पलटो जो आपने लिखी थी। कौन सी बुक ऑफ लव की बेसिकली यहाँ बात हो रही है? यहाँ पे उस बुक ऑफ लव की बात हो रही है जो इन्होंने लिखी थी हीर रांझा पे। हीर रांझा की वो ट्रैजिक लव स्टोरी थी, तो इन्होंने वो लिखी थी। आगे पढ़ते हैं। When a daughter of fabled Punjab wept, he gave tongue to her silent grief. Today a million daughters weep, but where is Varisha to give voice to their woes? तो ये जो हीर थी ये डॉटर थी पंजाब की, मतलब पंजाब से थी वो, और उनके ग्रीफ के बारे में इन्होंने अपने बुक में लिखा था। तो बोलते हैं कि कहाँ हो तुम अब, जो बाकी जो डॉटर्स हैं जो रो रही हैं पंजाब में पार्टीशन की वजह से, जिनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई, आप कहाँ हो उनकी आवाज़ बनने के लिए? उनकी स्टोरी अब कौन सुनाएगा लोगों को? आगे बोलते हैं, Arise, O friend of distress, see the plight of your Punjab. Corpses he strew in the pastures and the Chenab has turned क्रिम्सन। तो बोलते हैं, कहाँ हो दुखियारी लोगों के दुख सुनने वाले? अपने पंजाब को देखो क्या हाल हो गया है। यहाँ पे डेड बॉडीज, चनाब एक रिवर है उसमें फैली हुई हैं, और जो चनाब है उसकी वजह से रेड टर्न हो गई है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट स्टैंजा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आगे बोलते हैं, Someone has poured poison into waters of Five River and these water are now irrigating the land with poison. तो क्या बोलते हैं इधर कि बोलते हैं, देखो उठ के किसी ने हमारे ये 5 नदियों में पॉइजन डाल दिया। लिटरली वाला पॉइजन नहीं, तो कौन से पॉइजन की बात करें, मतलब नफरत डाल दी है दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के लिए। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल कर दिया दोनों कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे को इतना हेट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, अब इतना बुरा फील करते हैं एक दूसरे को देख के भी। मतलब उनका जो लैंड है इरिगेट कर दिया है पॉइजन के साथ, मतलब लोगों के दिल और दिमाग में इतना नफरत भर दी है कि अब वो नफरत करते हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, इन दिस फर्टाइल लैंड हैव स्प्राउटेड काउंटलेस पॉइजनस सैपलिंग्स। तो इधर क्या बोलते हैं, जो ऊपर जहर है उससे ये फर्टाइल लैंड, मतलब लोग इतने खराब हो गए हैं कि उनके रोम में हेट्रेड एक दूसरे के लिए फैल गई है। स्कारलेट रेड हैज टर्न द horizon and sky high has flown the curse. Scarlet red has turned to horizon, मतलब कि इवन पूरी जगह आस पास लाशें फैल गई हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। The poisonous wind that passes through every forest has changed the bamboo shoots into cobras. तो बोलते हैं हवाओं में भी एक दूसरे के लिए नफरत फैल गई है, हवाओं तक
इतने दूर दूर तक फैल गई, जितने दूर हवा जा सकती है उतनी दूर हेट्रेड फैल गई है। और जो बैम्बू जो बांसुरी होती है वो रांझा की बहुत फेमस रही है पंजाब में। अब बोलते हैं वो बैम्बू भी कोबरा से मिल गया, मतलब कि जो लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते थे अब उन्हें वो भी नहीं पसंद, उन्हें हेट्रेड ही है हर एक के दिमाग में, उनको कुछ नहीं पसंद आता, बस दूसरों के लिए हेट्रेड फैलानी पसंद आती है। नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं The cobras mesmerized the gullible people and bit them again and again, so in no time. तो बोलते हैं कि जो कोबराज ऊपर हमने पढ़े थे बैम्बूस कोबराज ने मतलब हेट्रेड, हेट्रेड अब हर एक लोगों में जा रही है, जो भी आया उसको टच कर रही है, इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं लोग हेट्रेड से। द लिम्स ऑफ पंजाब टर्न ब्लूइश, मतलब लिम्स मतलब उसके रोम रोम में पंजाब के समा गई है हेट्रेड। द सॉन्ग्स वैनिश फ्रॉम द स्ट्रीट्स, मतलब कि जो सॉन्ग चलते रहते थे स्ट्रीट्स में, लोग सुनते जाते थे, खुशी में रहते थे, अब वो भी नहीं, लोग एक दूसरे को देखते तक नहीं है। एंड द थ्रेड ऑफ स्पिनिंग व्हील स्नैप्ड, अब जो वहाँ पे स्पिनिंग व्हील चलते थे, मतलब स्पिनिंग व्हील यानी ये थोड़ा सा लिटरेरी टर्म में बताना चाहते हैं कि जो डेली लाइफ थी, लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स होते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, अब वैसा नहीं रहा माहौल, एक दूसरे को हेटेड करते हैं वो। द गर्ल्स फ्लेड द ट्राइजन स्क्रीमिंग एंड रेजनिंग वर्ड ऑफ स्पिनिंग व्हील स्टॉप्ड। इधर कुछ और मीनिंग है स्पिनिंग व्हील का और ऊपर कुछ और मीनिंग है। तो इधर गर्ल्स जो थी मतलब एक दूसरे के सुख दुख के साथी थी, एक दूसरे से खेला करती थी, एक दूसरे से बातें करती थी, अब वो इस पार्टीशन की वजह से इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। और वर्ल्ड मतलब जो स्पिनिंग व्हील जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी, जिस प्रोफेशन की वजह से, अब वो भी बंद हो गया है। नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं ल्यूडन लेट गो द बोट्स अलॉन्ग विद वेडिंग बेल्स। तो जो जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई थी वो भी इस पार्टीशन की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। द स्विंग हैज स्नैप्ड अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफ ट्री। अब जो लोग इस ट्री पे झूमते थे, पीपल ट्री पे जो एंजॉय करते थे, जिनका रोजमर्रा का होता था, एक दूसरे से बातें करते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, अब वो भी ब्रांचेस टूट गए हैं। अब मतलब लोग वहाँ पे आते जाते नहीं है, इतने ट्रीज हल्के हो गए हैं कि अब टूट गई है उसकी ब्रांचेस, यानी जो मेन बांधा हुआ था लव जो लोगों को एक दूसरे से, उसकी मेन ब्रांच ही टूट गई, मतलब हेट्रेड आ गई है लोगों के बीच में। इससे लाइन से यही बताना चाहती है हमारी पोएट। नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बोलती है हमारी पोएट द फ्लूट through which blew the breath of love got lost in bewilderment, मतलब वो फ्लूट की धुन जिससे बहुत अच्छे मधुर धुन आती थी, जिससे ब्रेथ आती थी, मतलब जिससे लवली धुन आती थी, वो अब इस क्योर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। द ब्रदर्स ऑफ रांझा हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ हैंडलिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब रांझा के ब्रदर्स यानी जो लोग पंजाब के हैं, अब वो लोग भूल गए हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बैठना और इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को खाली लव से बजाया जाता है और इसके थ्रू लव शो किया जाता है। अब लोगों में बस हेट्रेड फैल गया है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट लाइन्स में लिखा है ब्लड रेन्ड ऑन अर्थ इट सीप थ्रू द ग्रेव्स, यानी कि ब्लड हर जगह धरती पे फैला हुआ है। इट सीप थ्रू द ग्रेव्स मतलब कि ग्रेव्स के अंदर से भी खून निकल रहा है। द प्रिंसेस ऑफ वैली कॉल्ड लव, मतलब कि नाउ वीप इन ग्रेवयार्ड्स, अब जो प्रिंसेस हैं वो भी रो रही हैं क्योंकि उनको लव नहीं मिल रहा, जैसे कि हीर रोई थी। क्वीन जानी लड़कियां पंजाब की, हीर क्यों रोई थी? जब उसके चाचा ने उसको ट्रिक किया था, उसके चाचा का नाम कैदो था, तो उन्होंने उसको ट्रिक करके उसको मार डाला था, जबकि उसकी फैमिली मान गई थी हीर और रांझा की शादी के लिए, बट उसके चाचा नहीं शादी देखी इन दोनों की बिल्कुल भी शादी हो, तो उन्होंने उसको एक पॉइजनस लड्डू खिला दिया था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी और उसको देख के रांझा ने भी सुसाइड कर लिया था वही पॉइजन खा के।
अब आगे बोलते हैं, ऑल द विलन्स नाउ मूव अबाउट एज थीव्स ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो पोएट बोल रही हैं कि अब उनको सारे कैदों की तरह लग रहे हैं जो दुश्मन हो गए हैं, ब्रदर्स हो गए हैं कैदों के और लव और ब्यूटी के खिलाफ हो गए हैं। मतलब जैसे कैदों ने अपनी फैमिली में अपनी ही एक बच्ची को पॉइजन खिला दिया बस एक लव को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वैसे ही लोग अपनी फैमिली के लोगों को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं इस वॉर में। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा में क्या बोलती हैं। नेक्स्ट बोलती हैं, वेयर शैल वी सीक अनदर वारिशा। तो मैं और वारिशा कहाँ से ढूंढ के लाऊं अब। टुडे आई इम्प्लोर वारिशा टू स्पीक अप फ्रॉम हिज ग्रेव एंड टर्न ओवर अ पेज ऑफ बुक ऑफ लव। मतलब वो चाहती हैं कि वारिशा फिर से अपने ग्रेव से उठ के आए और वैसी ही बुक लिखें जिससे फिर से यहाँ पे लव और हार्मनी फैल जाए जैसे पहले था। हमारी पोम यहाँ पे ख़त्म तो होती है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थीम्स रहती हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में है, आप वहाँ से ले सकते हैं, बट थीम्स तो रहेगी हमारी। ट्रॉमा और सफरिंग, पार्टीशन के टाइम पे लोग क्या क्या सहते हैं उसके बारे में बताते हैं ये पोएम में। लॉस ऑफ इनोसेंस एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब जिन लोगों का कोई इसमें था ही नहीं पार्टीशन में, उन लोगों को भी लॉस सहना पड़ रहा है, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी हो रही है और मॉरल वैल्यूज़ की भी लॉस हो रही है। मतलब लोग एक अपने ही लोगों को बिट्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया और यहाँ तक देख लिया। अगर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हो ही जाना और ये आपको PDF बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।